हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ मलकापुर कोर्ट में और मेरे साथ है एडवोकेट साहेबराव मोरे सर, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड इस कोर्ट में किस तरह से चलती है। तो मोरे सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बीइंग सीनियर बिजी लॉयर आपने हमें थोड़ा समय दिया जानकारी के लिए। सर, हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे बेल एप्लीकेशन फाइल करने की प्रोसीजर क्या है और टेंटेटिव टाइम डिस्पोजल का क्या है? बेल एप्लीकेशन ये रूटीन कोर्स में फाइल किए जाते हैं, जिसके साथ में हम एफआईआर लगाना ज़रूरी है। और फाइल करने के बाद 2 या 3 दिन में वो हियरिंग के लिए आ जाता है। अच्छा। तो एपीपी का स्टे आने के बाद फाइनल हियरिंग उसी दिन हो जाता है और 3 या 4 दिन में डिसीजन हो जाता है उसके ऊपर। अच्छा, मतलब आपके कहने के हिसाब से लगभग 1 वीक मैक्सिमम पकड़ो। यस यस यस, बेल एप्लीकेशन नॉट मोर देन डिस्पोज हो जाता है। यस यस। और एंटीसिपेटरी बेल का क्या है यहाँ? एंटीसिपेटरी और रेगुलर बेल का नियर अबाउट एक ही प्रोसीजर है। अच्छा। हाँ। और ये बेल एप्लीकेशन के असाइनमेंट जज साहब को कैसे होते हैं? मतलब 1 महीना इनका या 1 2 3 इस तरह से किस असाइनमेंट कैसे होता है बेल एप्लीकेशन का? असाइनमेंट जो बेल एप्लीकेशन असाइन करते हैं, हाँ हाँ, तो क्यों कई जगह कैसा है कि 1 महीना अलॉट किया जाता है कि 1 महीना ये जज साहब बेल सुनेंगे, उसके बाद ये सुनेंगे। तो आपके यहाँ किस तरह? नहीं, यहाँ तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्हीं को एक सब पावर है। अच्छा। और अभी एडॉक साहब जो है, जादव साहब, उनको अभी तक पावर नहीं आए। अच्छा, एक ही कोर्ट है। तो मतलब आपके यहाँ जो डीजे सर हैं, हाँ, वही बेल और एबीए यस यस। वही सुनते हैं। ओके सर, ये रिवीजन एप्लीकेशन जो फाइल होते हैं, तो अंदाजन से उसका क्या डिस्पोजल का टाइम है? रिवीजन और अपील अगेंस्ट एक्ट कन्विक्शन, हाँ जी, इनका जो है ना, तो अभी तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज है इन्होंने एक ही क्राइटेरिया लगा है कि प्रीवियस पेंडेंसी क्या है, तो वो सीरियल नंबर से चल रहा है। अच्छा। हाँ, प्रीवियस पेंडेंसी पहले ली जाएंगी और बाद में नए मैटर लगेंगे। ओके। तो इसलिए वो नए मैटर तो 2-2 3-3 साल डिसाइड नहीं होते। बट एटलीस्ट पहले के तो ख़त्म हो जाते हैं। यस यस, वो ओल्ड मैटर को प्रेफरेंस है। ओके सर, यहाँ पे कोई सेपरेट एनडीपीएस कोर्ट है? नहीं, सेपरेट नहीं। तो उसकी पावर फिर डिस्ट्रिक्ट जज जो है, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज, उनको ही उन्हीं को पावर दी है। इनको ही पावर है। पॉक्सो का अलग कोर्ट? पोक्सो का वही कोर्ट है, एक ही कोर्ट है। अच्छा, एक सेपरेट से कोर्ट नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके सर, 138 का क्या क्वांटम है इन जनरल यहाँ पे फाइलिंग? 138 तो बहुत सारे केसेस अभी 2-3 साल में बहुत फाइलिंग हो गई है। और नियर अबाउट 9-10% में 138 है यहाँ फाइलिंग। और रहा डिस्पोजल का, तो डिस्पोजल के लिए भी उस कोर्ट ने अभी जो जेएमएफसी साहब है, जेएमएफसी कोर्ट है, तो उन्होंने वही क्राइटेरिया लागू किया है कि ओल्ड मैटर पहले लेंगे, फिर बाद में नए मैटर सुने जाएंगे। ओके। और ज्यूरिसडिक्शन कैसा है 138 का? हाँ, जो फाइलिंग का ज्यूरिसडिक्शन होता है, हाँ, वो बिफोर जेएमएफसी। अच्छा, मतलब कोई भी जेएमएफसी वो जो जुरिडिक्शन में आता है वो उनके पास जाता है वो। अच्छा, ऐसे कितने जेएमएफसी हैं फिर यहाँ पे? यहाँ 2 जेएमएफसी कोर्ट है। अच्छा, तो मतलब दोनों कोर्टों में 138 दोनों कोर्ट में डिवाइड होता है। एज पर ज्यूरिसडिक्शन? यस यस। ओके ओके सर, डीवी के केसेस का कैसे है? डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का? डीवी के केसेस भी बहुत अभी ग्रोथ है और डिस्पोजल भी एज अर्ली एज पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं कोर्ट। तो वो भी वैसे ही जो जेएमएफसी? हाँ यस यस, वो भी डिवाइड होते हैं एज पर द वो भी डिवाइड होते हैं। अच्छा, 498 क्या केसेस का? 498 में मुझे लगता है कि ये 2-4 साल में थोड़ा कम हुआ है। वो मुझे बता नहीं सकता मैं कि क्या रीज़न है, लेकिन पहले जो हम 2-4 साल पहले जो उसका फ्लो था वो अभी थोड़ा कम हो गया है। अच्छा। और मुझे लगता है कि जो लोक अदालत और मीडिएशन का जो आ गया, तो उससे बहुत सारे म्हणजे हस्बैंड एंड वाइफ के जो प्रॉब्लम है, फैमिली डिस्प्यूट, हाँ जी, वो बहुत सारे सॉल्व हो रहे हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा। सर अभी एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियोस ये बाहर के लोग भी देखते हैं, तो हाँ। क्या इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट अलाउड है यहाँ पे? क्या इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कर सकता है कोई यहाँ पे? यहाँ तो 80% लोग इंग्लिश में आर्गूमेंट करते हैं। अच्छा, Yes, मराठी में ही करना ऐसा नहीं, कुछ मराठी नहीं करते। इंग्लिश में अपनी ड्राफ्टिंग भी इंग्लिश में रहती और आर्गूमेंट भी इंग्लिश में करती। अच्छा। और मुझे ये पूछना था कि सपोज एक रिवीजन एप्लीकेशन है, एक रिवीजन एप्लीकेशन हाँ, रिवीजन एप्लीकेशन। और उसका जो अक्यूज्ड है, हाँ, सपोज ही इज रिसाइडिंग आउट ऑफ मलकापुर, मे बी आउट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, मे बी। तो उसमें अगर उसको कोई अपना रिटर्न से देना है तो वो जहाँ रह रहा है वहाँ पे उसको ड्राफ्ट करके वहाँ पे नोटराइज करके यहाँ जो वकील साहब उन्होंने एंगेज किए हैं उनके माध्यम से वो दाखिल कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल। ओ, सर ये ऑर्डर्स कैसे पास होते हैं, मराठी, इंग्लिश? ऑर्डर तो मैक्सिमम मैंने देखा है इंग्लिश में पास होते हैं। अच्छा। रेयर केस में मैंने देखा कि मराठी, ओके वो भी JMFC लेवल तक। ओके। ऊपर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडॉक कोर्ट, इंग्लिश में ही ऑर्डर होते हैं। सर अभी ये जो लोकल या नेटिव लैंग्वेज है कोई भी, बिकॉज हर गांव खेड़े की अपनी अपनी Yes, थोड़ी yes. थोड़ी नेटिव लैंग्वेज होगी, हो, तो उसका इस्तेमाल एविडेंस में होता है? मतलब सपोज कोई आया जिसको सिर्फ उसकी ही भाषा आती है तो उस वक्त कैसे होता है फिर? यहाँ की लोकल लैंग्वेज तो मराठी है। हाँ जी। और इवन कोर्ट में जो एविडेंस रिकॉर्ड होता है वो भी मराठी में होता है। और जो ट्राइबल बाय सेशन कोड है तो उसमें वो 2 लैंग्वेज यूज़ करते, या हाई कोर्ट जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों लैंग्वेज में यूज़ करते हो, लेकिन लोअर कोर्ट में तो एक्सेप्ट सम सीरियस मैटर वो मराठी में ही रिकॉर्ड करते हैं। और अगर जो भी विटनेस आया है उसको मराठी नहीं आ रही है, हिंदी नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन उसको अपनी भाषा आ रही है, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि गढ़चिरौली में 6 भाषा बात करते हैं वहाँ पे, डिफरेंट ट्राइबल्स अपनी अपनी भाषा बात करें, तो उस वक्त इंटरप्रेटर वगैरह दिया जाता है? नहीं, यहाँ तो कोई इंटरप्रेटर नहीं है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आया। अच्छा, इस तरह की जनरली हिंदी सबको समझती है। अच्छा, मतलब उस तरह की समस्या है नहीं यहाँ पे? समस्या नहीं है। ओके ओके ओके। सर साइबर क्राइम केसेस कहाँ लॉन्च होते हैं यहाँ पे? साइबर क्राइम केसेस का इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ नहीं है और वो FIR भी यहाँ नहीं लेते, वो बुल्ढाना में है हमारे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। तो वहाँ यस। और मेरा जो नॉलेज है तो यहाँ चार्जशीट भी यहाँ साइबर क्राइम की दाखिल नहीं होती, वो बुल्ढाना में दाखिल होती है। अच्छा, मतलब साइबर और क्राइम के एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो बुल्ढाने में है। ओके ओके ओके। ये जो यहाँ पे जो जुरिडिक्शन है JMFC कोर्ट्स के, तो लगभग कितने पुलिस स्टेशन? अभी आपने कहा कि 2 JMFC साहब हैं, तो अंदाजे उनके नीचे कितने पुलिस स्टेशन हैं? यहाँ पर टोटल पुलिस स्टेशन है 4। अच्छा, तो उसमें एक कोर्ट में 2 पुलिस स्टेशन है, दूसरे कोर्ट में 2 पुलिस 2 पुलिस स्टेशन जाते हैं। ओके सर, पेंडेंसी JMFC कोर्ट की कैसी है? मतलब पेंडेंसी तो बहुत है। नियर अबाउट एक कोर्ट में 2,500-3 हज़ार तक केसेस है अभी पेंडिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये MCOC वगैरह के केसेस यहाँ होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस, वो नहीं, मौका के केसेस कम है? नहीं, और कम नहीं चाहिए। अच्छा, एंटी करप्शन केसेस के लिए कोई अलग से कोर्ट? अलग से कोर्ट नहीं है, वही कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अच्छा, मतलब DJ सर के पास ही उसकी पावर जाती है? हाँ। ओके ओके ओके। एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का जो है वो एडॉक कोर्ट को अभी अलाउड हुआ है। अच्छा। तो वो चला रहे, इसलिए बहुत वर्क डिवाइड हो गया है। ओके ओके ओके। तो मोरे सर, आपने आपका समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपकी भी थैंक यू।